प्रेमी सदैव आपके स्वभाव से रिश्ता है, प्रभाव से नहीं। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, सुना भी है कि ठाकुर जी ब्रजवासियों से अपार प्रेम करते थे, परंतु सिर्फ ब्रजवासियों से नहीं, वह तो पूरे जगत से प्रेम करते हैं। पूरा जगत ही उनका है, लेकिन ब्रजवासियों से कुछ उनका अलग प्रेम था, क्योंकि ब्रजवासी उनके स्वभाव से रिश्ते थे, ना कि प्रभाव से। एक प्रसंग आता है, एक कथा आती है कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिया। और जब भगवान ने अपनी छोटी सी अंगुली पर वह गिरिराज जी को उठा रखा था, तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी के नीचे जाकर के अपनी लंबी चौड़ी लट्ठी से उनको रोकने का प्रयास करा। तब भगवान ने कहते हैं, ओ भैया ये क्या कर रहे हो? तब ब्रजवासियों का जवाब आता है कि लाला तू अपनी अंगुली नीची कर ले, हमने गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को अपने छड़ीन पर रोक रखा है और हम इसको अपनी छड़ीन पर साध लेते हैं। तेरा हाथ थक जाएगा इतना अगर तू इनको अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करके रखेगा तो तू अपनी उंगली नीची कर ले, हम इनको छड़ीन पर रोक देंगे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी छड़ीन पर ये गोवर्धन जी रुक जाएंगे। तब ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तो क्या तेरी छोटी उंगली ने ये गिरिराज जी को रोक रखा है? तब भगवान ने कहा रोक रखा है नहीं, अपितु मैंने अपनी छोटी सी उंगली पर ये गिरिराज जी को रोक रखा है, इनको धारण कर रखा है। जी बोले कि मेरी उंगली पर ही ये गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है, तुम्हारी छड़ियन पर नहीं टिका हुआ है। तब ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बना, अपनी उंगली नीची कर ले, हमने ये गोवर्धन जी को अपनी छड़ी पर रोक लिया है। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो। तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमें विश्वास कुछ ना है तेरे ऊपर, अभी तो हमारी छड़ीन पर टिके हुए हैं गोवर्धन जी। ब्रजवासियों की ये बात सुनकर के ठाकुर जी ने कहा तो मैं अपनी उंगली नीचे हटा लूं? तो ब्रजवासी बोले हाँ हटा ले। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली को हल्का सा नीचे करा तो गोवर्धन जी नीचे झुकने लगे और सभी ब्रजवासियों की जो छड़ी थी वह टूटने लगी। तब ब्रजवासी बोले कि संभाल लाला, ये देखो गोवर्धन जी नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही ब्रजवासियों ने ऐसा कहा तो तुरंत ठाकुर जी ने वह गिरिराज जी को अपनी छोटी सी उंगली पर दोबारा से उठा लिया। अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, अकेले ठाकुर जी ने वह गोवर्धन जी को उठा रखा है। जब ब्रजवासियों ने देखा कि गोवर्धन जी को ठाकुर जी ने अपनी नन्ही सी उंगली में खड़ा कर रखा है, तो तब सब ब्रजवासी देख करके लाला से कहने लगे कि लाला ये तो सच में तेरी उंगली में टिके हुए हैं। तब ठाकुर जी ब्रजवासियों से बोले कि हाँ ये मैंने अपनी उंगली में टिका रखा है गोवर्धन जी को, क्योंकि मैं जय जय हूँ, मैं भगवान हूँ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ये सुना कि जय जय, दोबारा बोलना जरा, कौन है तू लाला? तब ठाकुर जी बोले कि मैं जय जय हूँ, भगवान हूँ। तो ब्रजवासी बोले कि अच्छा जय जय, तुमने ऐसा कौन सा काम करा है कि तुम जय जय हो? तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा और आज ये गोवर्धन जी को मैंने अपनी उंगली पर टिका दिया है और तुम मानते ही नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी की ये बात सुनकर के ब्रजवासियों ने कहा कि लाला यदि हम सच कहें तो हमारे ब्रजमंडल का ऐसा प्रताप है कि जो यहाँ पर बिना भजन करने वाला आ जाएगा तो वह अपने आप ही स्वयं ही मर जाएगा। और ये सब राक्षस बिना भजन करने वाले हैं, इन्होंने जैसे ही ब्रिज में कदम रखा तो ये स्वयं ही मर गए, इसमें तो तूने कुछ करा ही नहीं। जैसे ही वो मरे तो तूने उनमें हाथ लगा दिया कि हाँ इनको मैंने मार रखा है और तू कह रहा है कि तू जय जय है। ये पूतना तो अपने भजन की सूक्ष्मता के कारण मर रखी है, तूने नहीं मारा इसे, ये तो हमारे ब्रजमंडल का प्रताप है। ठाकुर जी बोले कि धन्य है तुम ब्रजवासियों को, मैं तुम्हें अपना कितना भी प्रभाव दिखा दूं लेकिन तुम फिर भी मुझे लाला ही समझोगे। इसी भाव से ठाकुर जी उन ब्रजवासियों से रीझे हैं।